राधे, मैं आचार्य मीतू गर्ग। आज मैं बात करने वाली हूँ देव उत्थान एकादशी के बारे में। देव उत्थान एकादशी इस बार 2 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। देव उत्थान एकादशी को हम प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, देव उठो एकादशी भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, हमारे शास्त्र में जो हम अब तक सुनते आए हैं कि भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा से जाग जाते हैं। जो चातुर्मास, जो 4 महीने का समय है, वो कंप्लीट हो जाता है और अब समय आता है जब विवाह, मुंडन, घर प्रवेश करना, ऐसे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है जो इतने टाइम से रुके हुए थे। तो देव उत्थान एकादशी के दिन हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में जितने रुके हुए काम है वो सारे पूरे होने लगे, हमारे जीवन में कोई भी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना है। देखिए, सबसे पहले तो देव उत्थान एकादशी वाले दिन सुबह उठें, जल्दी उठ जाए। वैसे भी कार्तिक मास चल रहा है। सुबह सबसे पहले फटाफट उठकर नहा लें, स्नान कर लें, गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीले फूल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अगर संभव हो तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। अगर संभव ना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप ज़रूर करें 108 बार। उसके बाद तुलसी माँ पर और विष्णु भगवान पर कम से कम 11 दीपक विष्णु भगवान के आगे जलाइए और 11 दीपक ही तुलसी माता के आगे जलाइए। इस दिन तुलसी जी को जल देना वर्जित होता है, क्योंकि एकादशी का दिन है। तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। तो इस दिन आप सिर्फ दीपक उनके आगे जलाइए। अब करना क्या है, ये आपने कर लिया। पूरा दिन आपने बहुत अच्छे मन से, बहुत साफ सुथरे मन से, बिना किसी को कुछ भी अशब्द बोले अपनी भाषा का उपयोग अच्छे ढंग से करना है। उसके बाद जब शाम होती है, संध्या काल में, अपने पूरे परिवारजन के साथ आप बैठिए। परिवारजन के साथ अगर बैठने का समय ना मिल पाए तो आप खुद स्वयं बैठें, जो भी पूजा करें। बैठने के बाद एक शंख लें, शंख में जल भरें। जल से भगवान विष्णु की, अगर आपके पास प्रतिमा है, मूर्ति है, तो उसका अभिषेक करें। नहीं है तो आप उस जल को भगवान विष्णु के समक्ष रख दीजिए और संध्या काल में 11 दीपक वापस से भगवान विष्णु के समक्ष जलाइए और 11 दीपक ही माँ तुलसी के समक्ष जलाइए। और उसके बाद पूरे भजन कीर्तन कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। ये सब आपको करना ही करना है। इसके अलावा अब सुनिए, अगर किसी को आपके विवाह में दिक्कत आ रही है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो कन्या हो चाहे वो बालक हो, कोई भी हो, तो क्या करना है, गुरुवार को, और कुंडली में अगर आपके गुरु भगवान कमजोर है तो क्या करें, इस दिन एकादशी वाले दिन पीले चने की दाल को आप किसी को दान देकर आएं। आप मंदिर में दान दे सकते हैं, गुड़ का दान दे सकते हैं। आप गौशाला जाइए, गाय को हरा चारा खिलाइए, गाय को गुड़ खिलाइए। इससे आपके जो गुरु दोष है वो आपकी कुंडली से समाप्त हो जाता है। अगर शुक्र कमजोर है, इस दिन क्या करें, चावल का दान करें, दूध का दान आप कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इससे आपका शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। अब क्या करना है, और किसी भी ज़रूरतमंद को उसके मन मुताबिक या उसकी ज़रूरत के मुताबिक आप उसको खाना खिलाइए। वस्त्र दान कर सकते हैं, आप उन्हें जूते चप्पल दान कर सकते हैं। जो भी आपके सामर्थ्य है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार और उसको ज़रूरत हो ऐसी चीज़ आप उसको दान करें। ऐसा दान करने से आपके जीवन में कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। माँ तुलसी के समक्ष, माँ लक्ष्मी के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करना है। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और स्क्रीन पर भी नजर आएंगे। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी हमेशा ही आपके घर में विराजमान होंगे। देखिए, हम सबको पता है, सभी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी ये जानते हैं कि एक पुरुष का जो दिल है वो हमेशा उसके पेट से होकर गुजरता है। अगर एक महिला बहुत अच्छा खाना बनाती है, उसको संभालती है, तो उसके पेट से होकर गुजरता है और वो खुश हो जाता है। ऐसे ही माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी है, तो माँ लक्ष्मी को अगर हम खुश करते हैं तो भगवान विष्णु को अपने आप ही मना लेंगी। तो अगले दिन जब पारण करना है आपको 3 तारीख को, तो माँ लक्ष्मी को मनाइए, यानी कि माँ तुलसी को मनाइए। उनका विवाह भी है उस दिन, तो क्या करें, विवाह के लिए तुलसी विवाह पर आपने क्या करना है, तुलसी विवाह पर उनको आप सामग्री चढ़ाइए, श्रृंगार की सामग्री अर्पित कीजिए। बिंदी, लिपस्टिक, बिछुए, कंगन, मेहंदी, कंगा, ये सब चीज़ें उन्हें अर्पित कीजिए। उनके समक्ष कम से कम 21 दिए जलाइए, लाल चुनरी उन्हें उड़ाइए। अगर शालिग्राम है तो शालिग्राम से विवाह कराइए। शालिग्राम नहीं है तो आप माँ तुलसी को वैसे ही करिए और उनकी कम से कम 7 परिक्रमा ज़रूर करिए, उन्हें जल अर्पित करिए और उनके समक्ष बैठकर अपने दाम्पत्य जीवन का बहुत ही ज़्यादा उनसे आशीर्वाद लीजिए। और जिनका विवाह नहीं हुआ है,
खास तौर पर कन्याएं जिनका विवाह नहीं हुआ है वो माँ तुलसी की आराधना ज़रूर करें, आपका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। और इसके अलावा जिन दाम्पत्यों को अगर कन्या चाहते हैं, जिनके घर में कन्याएं नहीं हैं, पुत्र ही पुत्र हैं, तो तुलसी विवाह पर तुलसी माता की पूजा अर्चना ज़रूर करें। इससे आपको कन्या की प्राप्ति अवश्य ही होगी। राधे राधे।